गुड मॉर्निंग एवरीवन। पिछले पीरियड में हमने लेसन नंबर 3 क्या निराश हुआ जाए इसके संदर्भ में जानकारी प्राप्त की थी। बहुत सी ऐसी जानकारी मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि इंसान पैसे के आलोच में आकर क्या से क्या करने लगता है और अपना आपा खो बैठता है तथा मनुष्य अपनी बुद्धि को किस प्रकार चलाकर धन इकट्ठा करना चाहता है। यह सारी जानकारी हमने प्राप्त की थी, परंतु कुछ ऐसी समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती। कुछ समस्याओं से हमें कभी हतबल होना नहीं चाहिए या समस्याओं से हमें कभी डरना नहीं चाहिए। मनुष्य जीवन में सुख दुखों की झड़ी तो आती जाती रहती है। मनुष्य जीवन में सुख दुखों की झड़ी तो आती जाती रहती है। मनुष्य को ये तय करना है कि सुख के आगे झुकना है या दुख के आगे झुकना है। तो हम आगे का लेसन हम देखने की कोशिश करेंगे। देखते हैं पेज नंबर 8, देखो थर्ड पैराग्राफ। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। अक्सर हम समाज में कहो या हर एक जगह पे कहो कि कोई भी व्यक्ति के जीवन में दोष दिखाना या किसी को दोषी ठहराना बहुत सरल हो जाता है, परंतु उन दोषों में से रास्ता निकालना बहुत कठिन होता है। इसके लिए लेखक कहते हैं कि बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। और यही देखते हैं हम, यदि किसी के जीवन में या किसी व्यक्ति के आचरण में हमें दोष दिखने लगते हैं तो हम उसके दोष दिखाकर क्या करते हैं, मजा लेने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं या उसकी हम क्या करते हैं, उपहास करने लगते हैं। तो क्या उससे खुशी मिलती है? उस बात से वो आदमी खुशी हो उससे बेहाल होता है? नहीं। उस व्यक्ति के मन में हमारे प्रति घृणा उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है। हमारे आचरण पर उसको दुख होता है कि मैं इतना बुरा नहीं हूं, फिर भी मेरे बारे में यह बुराई कर रहा है और दूसरों को क्या कर रहा है, उसकी हंसी उड़ाने में सहयोग कर रहा है। इसके लिए हमें आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें रस लिया जाता है। यह भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। हमें कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए, किसी का मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। आगे लेखक कहते हैं और दोषोद्घाटन के को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है और दोष दिखाने का ही मात्र कर्तव्य बन जाता है। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। और अच्छाई को बस किसी व्यक्ति में हम बुराई ही देखेंगे और उस व्यक्ति में अच्छाई की तरफ हम झांक कर नहीं देखेंगे तो इससे बड़ी विडंबना कोई दूसरी नहीं है। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिन्हें उजागर करने में लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जगती है। हजारों में एकाध इंसान होता है या सैकड़ों में हजार में से एकाध ऐसा इंसान होता है जो क्या करता है, बुरी बातों पर पर्दा कर देता है और उसके जीवन से जुड़ी हुई अच्छी बातों को वो क्या करता है, उजागर करता है, लोगों के सामने वो लाकर रखता है। और ऐसा कोई एकाध व्यक्ति मिलता है, वो क्या कहलाता है कि जो लोक चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना जागती है और उस व्यक्ति के प्रति कोई भी व्यक्ति जब बात करता है तो अच्छा ही बात करता है, बुरा उसको बात करता नहीं है। आगे देखते हैं, एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। लेखक अपनी एक जीवन की एक घटना को बताते हैं कि मुझे एक दिन ट्रेन से सफर करना था और मुझे रेल का टिकट चाहिए था और 10 रुपए के बजाय मैंने क्या किया, 100 रुपए दे दिए थे। जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया और मैं जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी को चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपए रख दिए। देखो, बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पर हमको देखने के लिए मिल रहा है कि टिकट बाबू जो थे कि लेखक जिस बोगी में बैठे थे उस बोगी में आकर उनके हाथ में 90 रुपए थमा दिए या रख दिए। यह विचित्र मात्र होता है। आज के ज़माने में तो यह
घटना नहीं के बराबर हो सकती है। यह बहुत गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। टिकट बाबू और लेखक में हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों में बातचीत हो रही है। जो टिकट काटने वाले व्यक्ति थे उनके साथ, उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित रह गया और उस बात को देख के मैं आश्चर्य से भर गया, आश्चर्यचकित हो गया कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं। पर विचित्र संतोष की गरिमा थी, मैं चकित रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने ट्रेन की बोगी में से देखते देखते वो मेरे पास आया। यह कैसी बड़ी बात है और यह गरिमापूर्ण बात है। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है। और इस बात से मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि कैसे कहूँ कि सच्चाई और ईमानदारी इस दुनिया से लुप्त हो गई है। नहीं, कहीं तो भी ईमानदारी, कोई तो भी सच्चाई आज भी जीवित है। वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली है। और ऐसे जीवन में असंख्य घटनाएं, बुरी घटनाएं, अच्छी घटनाएं घटती रहती है और उससे हमें हतबल निराश नहीं होना चाहिए। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी। मैं एक दिन की बात है कि लेखक कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं एक दिन सफर कर रहा था और उस सफर में मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे भी साथ में थे। रुक रुक कर गाड़ी चल रही थी और गाड़ी में किसी कारणवश खराबी हो गई थी और गाड़ी रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य से कोई 5 मील पहले ही एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। और एक सुनसान जगह थी, उस सुनसान जगह में बस ने क्या किया, जवाब दे दिया। बस क्या हो गई, रुक गई। रात के कोई 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दे दिया जा रहा है। और जैसे ही बस कंडक्टर क्या करने लगा कि बस से उतर कर एक साइकिल ले ली और साइकिल लेकर वो तुरंत भाग गया। और लोगों को इस बात का बड़ा दुख हुआ, लोग डर से गए। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी और जो बस में बैठे थे लोग, उन लोगों में तमाम प्रकार की बात करना प्रारंभ कर दिया। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2-3 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूट लिया गया था। लोग अनेक प्रकार की बातें वहां पर कर रहे हैं कि इसी प्रकार लोगों को क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। पानी का कोई ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था और वहां पर दूर दूर तक कोई पानी का कोई ठिकाना नहीं था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे और बच्चे क्या कर रहे थे, पानी पानी चिल्ला रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारते पीटने का हिसाब बनाया और जो बस में बैठे हुए 9 युवक थे, जवान लड़के थे, उन जवान लड़कों ने क्या तय किया था कि हम क्या करेंगे, ड्राइवर को मारेंगे। यह मारने पीटने का हिसाब उन्होंने लगा लिया था। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगे और बोले, ड्राइवर को पकड़ लिया था और लेखक की तरफ वो तिरछी नजर से देख रहे थे। हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसका कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। लेखक उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि जिस बस के ड्राइवर को हमें साथ में बस लेके जाना है, उसी को मारेंगे तो यह ठीक नहीं होगा। यह सारी बातें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने उन लोगों को समझाने की कोशिश की और वो माने। डर तो मेरे मन में भी था, और हजारी प्रसाद कहते हैं कि डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं है और ड्राइवर को मारना कोई अच्छी बात नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। और लेखक कहते हैं कि लोग इतने डर गए थे कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। और ड्राइवर के साथ अन्य लोग बात कर रहे हैं कि डाकुओं के पास कंडक्टर को पहले से इन्होंने क्या किया है, भेज दिया है और यह हमें लूटना चाहता है, इसने हमें धोखा
दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, और लेखक कहते हैं कि मैं भी डर गया था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया, और मैंने ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, और 1.5-2 घंटे बीत जाने के बाद मेरे जो बच्चे थे 3, वो खाने पीने के लिए चिल्लाने लगे, व्याकुल हो रहे थे। मेरी और मेरी पत्नी का हालत बुरी नहीं थी, और मेरा और मेरी पत्नी का जो हालत था वो ठीक नहीं था। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतार कर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। और ऐसी घटना यदि हमारे साथ घटेगी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ड्राइवर को ही मारेंगे, ड्राइवर को ही हम क्या करेंगे? समाप्त कर देंगे। ऐसे वो मन ही मन सोच रहे हैं। कैसे कहूं कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। और उसी समय ड्राइवर का कंडक्टर आ रहा था। बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया। जैसे लेखक से वो कंडक्टर जो है वो साइकिल लेके बच्चों के साथ पानी और कुछ दूध लेके आता है। दूध जैसे ही हाथ में देखता है तो वो लेखक से कहता है, हजारी प्रसाद जी से कहता है कि यात्री, जब मेरे साथ आपके जो बच्चे थे वो भूख से व्याकुल हो रहे थे तो उनका रोना मेरे से देखा नहीं गया था। सबने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफी मांगी, और 12 बजे से पहले ये सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। और ऐसी घटना घटी कि अचानक कंडक्टर सबके लिए पानी दूध लेके आता है बच्चों के लिए। और यह घटना जैसे ही लेखक को पता चलती है तो उससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्यता अभी भी जिंदा है। हमें कभी भी अपने जीवन से आने वाली समस्याओं से हमें कभी दुखी होना नहीं चाहिए। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही ही नहीं है। मैं बोल ही नहीं सकता कि लोग दया नहीं कर सकते हैं, लोग माया नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हुई है जिन्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कितनी घटनाएं घटी है जो मैं उन्हें भूल नहीं सकता हूँ। पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है, और हर जगह विश्वासघात ही होता है, ऐसा नहीं। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिसमें धोखा खाना। और हम अपने जीवन में वही बातों को याद रखते हैं कि हमने अपने जीवन में सदैव धोखा खाया है। अच्छी बातों को हम भूल जाते हैं, परंतु ऐसा हमें करना नहीं चाहिए। तो जीवन कष्टकर हो जाएगा, परंतु ऐसी घटना भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की, निराश मन को ढास दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपने एक प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की थी कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े तो धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर भी प्रभु मुझे तैयार रखना। रविंद्रनाथ ठाकुर की बात एक स्पष्ट होती है कि जीवन में मुझे यदि सदैव धोखा खाना पड़े, ठोकर खाना पड़े, तो हे भगवान मुझे ऐसी बातों के लिए क्या करना? आप मुझे तैयार रखना। हे ईश्वर, मुझे उस बात के लिए, उसको मैं सह सकूं, उससे मैं स्ट्रगल कर सकूं, ऐसी क्षमता मेरे में क्या करना? डेवलप करना। मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूं। और हे मेरे प्रभु, मैं इतना अपनी बुद्धि को कभी गिराऊं नहीं कि मैं अपने सीधे सीधी उंगली आपको दिखाऊं, मेरे भगवान को मैं उंगली दिखाऊं कि मैं तो आपकी पूजा पाठ करता हूं, आपका मैं नमाज अदा करता हूं, फिर भी आपने मेरे जीवन में दुखी दुख भर दिए हैं। ऐसे में मेरे मालिक को कभी उंगली नहीं दिखाऊं। ऐसी सद्बुद्धि आप मुझे देना। परंतु लोग वैसे ही करते हैं कि कुछ गलती वो करते हैं और सीधा मालिक के ऊपर, भगवान के ऊपर उंगली दिखा देते हैं। ऐसा हमें कभी भी करना नहीं चाहिए और कतई करना नहीं चाहिए। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, और मनुष्य ने जो जो नीतियां बनाई है, जो जो कानून कायदे बनाए हैं, उस कानून कायदों में लोग क्या करते हैं? झूठ बोलकर अपना रास्ता निकाल लेते हैं और वह अपनी जान को बचाने में ही लगे रहते हैं। परंतु सच्चाई सामने रखने के लिए वो सदैव हिचकिचाते रहते हैं। इसके लिए लेखक कहते हैं कि मनुष्य ने की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है, तो इन्हें बदलना होगा।
वस्तुतः आइए इन्हें बदला ही जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योति बुझी नहीं। दिन प्रतिदिन मनुष्यता जो है, हर एक समाज की अपनी अपनी व्यवस्था है, धीरे धीरे क्या हो रही है, बदल रही है। और यही क्या है, मनुष्यता की गहराई है। अवसर पर भी हर समय यही देखा जा रहा है, लेकिन अब भी आशा की ज्योत बुझी नहीं है। और आज भी हर एक समाज में, हर एक जाति में, फिर वो हिंदू भाई हो, फिर वो मुस्लिम भाई हो, फिर ईसाई भाई हो, बौद्धि भाई हो, हर एक जाति में क्या है, अच्छाई का पन आज भी जिंदा है, अच्छे लोग आज भी जीवित है। और उन्हीं लोगों के वजह से अपना मजहब, अपना धर्म टिका हुआ है। हजारों लोग तो आपको बुरे मिल जाएंगे, पर हजारों में एक आध लोग आपको अच्छा मिलेगा। इस बात की भी हमें कल्पना करनी चाहिए। महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। और वही अच्छे लोग अच्छे लोगों का निर्माण करते हैं, और वही अच्छे लोग इस भारतवर्ष का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और उसमें सदैव देश के हित में बात होती है। इसके लिए लेखक अंत में कहते हैं कि मेरे मन में सदैव यह प्रश्न उठता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। और मैं जिसी भी मजहब से वास्ता रखने वाला इंसान हूँ, उस मजहब से मुझे कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए। आने वाले समय में लेसन नंबर 3 के हम क्वेश्चन आंसर्स देखने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।